अस्सलाम वालेकुम। मिनीजू.pk के प्लेटफॉर्म से एक और नए व्लॉग के साथ हम हाजिर हैं। कुछ क्वेश्चंस थे मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर्स के, जिसका आज मैं जवाब देना चाहूँगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपको ये बता दूँ, आज 6 दिन हो गए तकरीबन एल्सा को मेट हुए, तो माशाल्लाह से खाना तो ठीक खा रही है। और ऊपर का आपको थोड़ा सा माहौल भी चेक करवा दूँ एल्सा की केज का। ये ना मैंने कल ही ऊपर शेड लगवाया है। ये तरपाल थी मेरे पास, ये मैंने तकरीबन 1.5 माह हुआ है कि तरपाल लगाई है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसकी हालत ऐसी हो गई है जैसा कि पता नहीं कितने अर्से पुरानी है। ज़रा भी अंधेरी आएगी, ज़रा भी कुछ होता है तो ये फट जाती है। तो फिर तंग आके मैंने ऊपर शेड लगवाया। इस चीज़ का मुझे भी अंदाज़ा तो है कि ये बहुत गर्म है। ज़रा बाउल नीचे गिर गया, 1 मिनट। ये भी एल्सा की योगर्ट पड़ी है, दही पड़ी है। पहले खाना खा ले, फिर इसको जो है थोड़ी सी लस्सी बना के दूंगा। तो ऊपर का माहौल जनाब ये है कि एयर कूलर लगा होता है 24 घंटे इसके ऊपर, और ये बिल्कुल खुला है। आसपास से आप देख सकते हैं हवा काफ़ी अच्छी क्रॉस होती है। लेकिन मैं इसको छत के ऊपर खुला नहीं छोड़ता, ये केज के अंदर ही रहती है। बस जब मैं अब जैसे खाना डाला है, खाना डालने के बाद थोड़ी देर इसको मैं ओपन करूँगा। और अच्छा जी, क्वेश्चन एक तो ये था कि एल्सा कितने दिन मेट हुई है। एल्सा 13th डे को मेट हुई है, और इसने मज़े की बात यह है कि इसने टेल उठाई ही नहीं। मैं बड़ा ही कंफ्यूज था कि एल्सा की हीट सही नहीं लग रही या हीट पे आई नहीं है, क्योंकि इसको तकरीबन 2 साल हो गए हैं, अभी तक मैंने इसको मीटिंग नहीं करवाया था। तो सिर्फ रीज़न ना मीटिंग करवाने की यही थी कि इसका ज़रा हाइट, इसकी जो बॉडी है वो ज़रा मतलब बेहतर तरीके से तंदुरुस्त हो सके। क्योंकि अगर छोटी एज में ही फीमेल से हम लीटर्स लेना शुरू कर देंगे तो फिर उनका वो हाइट वगैरह नहीं बढ़ती। लेकिन एनी हाउ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये मेट हो चुकी है, और बहुत ही ज़बरदस्त और जॉइंट साइज़ के मेल से ये मेट हुई है। और आप देख सकते हैं खुद एल्सा भी एक जॉइंट साइज़ फीमेल है, ये एक ऑर्डिनरी साइज़ नहीं है। इसका साइज़ बहुत ही बड़ा है, बहुत शानदार है, और ये इसकी समर और आउट ऑफ कोट की कंडीशन है। अगर मैं आपको उसकी बास्केट दिखाऊँ ना, जिसमें डेली इसके बाल जाते हैं, तो ये आज से कुछ माह पहले बहुत ही ज़बरदस्त इसके ऊपर कोट था। इसके अलावा एक और ये क्वेश्चन था कि क्या आपने प्रोजेस्टेरॉन का टेस्ट करवाया था कि नहीं। असल में मंडी बहुद्दीन सिटी एक इतना बड़ा सिटी नहीं है कि इसमें भी ये फैसिलिटीज़ हों। मैंने यहाँ पे जो वेट था उससे बात की, तो कहता है यार जब तक ये टेस्ट का रिज़ल्ट आना लाहौर से ही है, तब तक इसकी हीट ही शायद मिस हो चुकी हो। तो फिर उस चीज़ को मैंने स्किप किया। तो फिर मैंने वैसे ही किसी का मेल ला के तो मैंने ट्राई करवाई कि देखूँ क्या रिज़ल्ट आता है। लेकिन टेल इसने नहीं उठाई बिल्कुल भी, लेकिन खड़ी रही है और मीटिंग हो गई है। प्लस ये कुछ भाई पूछ रहे थे कि ये मेल की लोकेशन क्या है जिस मेल से इसकी मीटिंग की गई है, उसकी लोकेशन क्या है। मैं ज़रा थोड़ी देर के लिए एयर कूलर बंद करता हूँ ताकि आपको आवाज़ ज़रा सही तरीके से आ सके। इसको मैंने जिस मेल से मेट करवाया है मखदूम भाई का मेल था, प्लूटो उसका नाम था, पोलैंड से इंपोर्ट किया गया था। लोकेशन जो है उसकी सरगोदा में है, एक गांव है मियाना कोट, वहाँ पे वो डॉग है। और ये उनकी बड़ी, मैं कहता हूँ आला ज़र्फ़ी है कि उन्होंने मुझे पब की डील पे इसका स्टड दी है। बहुत उनका शुक्रिया अगेन। और स्टड बॉय जो था वो भी बहुत कोऑपरेटिव था, उसने भी बड़ी ही मेहनत और एफर्ट के साथ जो है मीटिंग करवाई। अभी मैं ना एल्सा को ज़रा योगर्ट डाल दूँ, अपना खाना वो फिनिश कर चुकी है। ये आप देख सकते हैं परिंदे, एल्सा का जो भी थोड़ा बहुत खाना बचता है वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इन परिंदों को, और चलें ज़ाया भी नहीं होता और एल्सा दही
वाली लस्सी पीना ज़्यादा पसंद नहीं करती। ये ज़्यादातर जो दूध वाली हो उसी को ही लाइक करती है, लेकिन कभी कभी फिर भी मैं ट्राई करता हूँ शायद पी ही ले, लेकिन अट्रैक्शन ले नहीं रही। एल्सा को अब मैं नीचे भी नहीं लेके जाता। नीचे का माहौल भी आपको दिखाता हूँ। माशाल्लाह से टाउन का माहौल है बहुत ही खूबसूरत। क्योंकि ये प्रेग्नेंट है तो फिर मैं कहता हूँ कि नीचे सीढ़ी वगैरह ना ही उतरे। 2 साल की मेहनत है और बेअंत पैसा लगाया हुआ है मैंने इसके ऊपर, इसकी ग्रोथ पे। क्योंकि आपको पता है कि 40 दिन का ये बच्चा था जब मैं इसको लेके आया हूँ, और आज माशाल्लाह से ये 2 साल और कुछ माह की हो चुकी है। अभी इसको नहलाना भी है हमने, लेकिन ऊपर जो है वो नहलाने वाला दिन को तो लगता है सीन नहीं है, धूप होगी। और इंशाल्लाह रात के वक्त ही इसको मैं नहलाऊँगा। एक चीज़ मैं सोच रहा था आप लोगों से भी डिस्कस करता हूँ। आपने अपने हमारे इस कमेंट सेक्शन में भी मुझे एडवाइस देनी है। मैं चाह रहा हूँ इस केज को मज़ीद ठंडा करना, किस तरह मैं कर सकूँ, किस तरह से मैं कर सकूँ। क्योंकि ऊपर शेड है और बिल्कुल ओपन है, आसपास कोई ऐसा नहीं है कि इसकी छाँव उसके ऊपर हो। चलिए शुक्र है दही दुखाना शुरू कर दिया इसने। मैं ये सोच रहा था, मेरे पास ये मैंने गमले मेरे पास थे नहीं, मैं उधर से लेके आया हूँ और इसी प्लान में लेके आया हूँ कि इसके ना मैं साइड पे गमले जोड़ता हूँ और नर्सरी पे जाके वहाँ पे कोई बेल नमा या कोई इस तरह के जो कि छाँव वाले हों वो पौधे कुछ इसके ना केज के आसपास रख दूँ, क्योंकि वो उससे थोड़ा सा टेम्परेचर भी बेहतर हो जाएगा। प्लस ये समझदार बहुत है। मैं जब भी अचानक आता हूँ ना तो मुझे एल्सा यहाँ पे मिलती है, एयर कूलर के बिल्कुल आगे, बिल्कुल आगे। लगता है आज भी मुझे दही को ज़ाया ही करना पड़ेगा। एल्सा ज़्यादा शौक से नहीं, ये दही वाली लस्सी नहीं पीती, दूध वाली इसको चाहे मैं 3 बाउल भी दूँ ना तो ये आराम से खा जाएगी, पी जाएगी सॉरी। तो अभी मेरी शॉप का टाइम भी हो रहा है, तो अभी मैं इसको ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता, क्योंकि अभी मैंने इसको बाहर भी घुमाना है, इधर छत पे 2 मिनट इसको भी घुमाना है। तो शायद आज भी मुझे दही को ज़ाया ही करना पड़े। नेक्स्ट मैं एक्सपेरिमेंट नहीं करूँगा, इसको मैं दूध वाली ही दूँगा। दही की तरफ ये अट्रैक्शन बिल्कुल नहीं लेती। अच्छा, बहुत ही शुक्रिया आप सबका कि आपने मेरे इस व्लॉग को एंड तक देखा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा, ख़ास तौर पे शेड के हवाले से कि शेड को मैं मज़ीद ठंडा किस तरह कर सकता हूँ। जो तो पॉसिबिलिटीज़ थी वो मैंने की। एयर कूलर भी लगाया और एयर कूलर का पानी मैं ख़त्म नहीं होने देता, एक दफ़ा सुबह एक दफ़ा रात को डाल देता हूँ। और प्लस कोई और आपका अगर क्वेश्चन हो तो ज़रूर बताइएगा। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। बहुत शुक्रिया। वीडियो को तो मैंने ख़त्म कर दिया, लेकिन मैं अभी यहाँ पे बैठा हुआ था तो मैं क्या देख रहा था, सामने वाले घर के छत के ऊपर ना एक बेल सी लगी हुई है जो कि आगे से आगे फैल रही है। तो ये आइडिया मुझे बड़ा ही पसंद आया है कि क्यों ना मैं एक ऐसी बेल लेके आऊँ जो कि वक्त के साथ साथ इस पूरे केज के छत को, इसकी ये जितने भी रॉड्स हैं उनके ऊपर वो फैल जाए। तो आप भी ज़रा बताइएगा कि क्या ऐसा करना इसकी गर्मी को कम करने में फ़ायदेमंद हो सकता है।